नमस्कार दर्शक बंधुओं। मैं आज अभी पहुंचा हूं मैं अपने गांव, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे गांव में किस प्रकार की खेती होती है। लोग कहते हैं कि बिहार डेवलप नहीं कर रहा है, और बिहार कैसे ग्रो कर रहा है इसके बारे में आपको एक नमूना दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये है सरसों की खेत, और सरसों के खेत के बीच में देखिए जगह जगह आप देख पाएंगे कि ये है आम का पौधा। इस तरफ देखिए आम का पौधा, और इस मेड़ पर देखिए ये जो मेड़ बना हुआ है इसको क्या बोलते हैं, अरहर। अरहर की खेती, अरहर की दाल की खेती। और इस प्रकार से देखिए आपको दिखाई दे रही होगी, दूर दूर तक जहाँ तक भी आपको नजरें जा रही हैं सरसों की ये खेती है, हल हलाती हुई सरसों। और देखिए ये कितना, और ये देखिए मेरे सामने एक कोने में एक अमरूद का भी पेड़ लगा हुआ है, एक आम का भी पेड़ लगा हुआ है। ये चारों तरफ मेड़ में जो है ये अरहर की दाल बोई हुई है। और ये इतना उन्नत किस्म का खेती शायद इंडिया के किसी कोने में होता होगा, जहाँ तक मेरा अनुमान है। हो सकता है कहीं होता भी हो। और ये देखिए ये तालाब है छोटे से पटवन के लिए। और ये देखिए ये बगल वाले खेत में देखिए ये चना की खेती है। आप जहाँ तक दूर दूर तक नज़र दौड़ा रहे हैं आपको लहलाते हुए खेत नज़र आ रहे हैं। ये दूर में देखिए वहाँ भी सरसों की खेती हो रही है। मैं इस तरफ आपको दिखाना चाहूँगा इस तरफ किस चीज़ की खेती हो रही है। यहाँ पर सभी किसान अलग अलग प्रकार की खेती करते हैं ताकि हमारे समाज में या हमारे आसपास में किसी भी चीज़ की किल्लत ना हो। इसका प्रमुख कारण है कि सभी किसान अगर एक जैसे खेती करते रहेंगे तो दूसरी चीज़ों की वस्तु की कमी आ जाएगी। ये देखिए ये क्या है, आप लोग इसको पहचान पा रहे होंगे तो ये कंपोस्ट खाद है। और इस खाद, ये बगल वाले खेत में देखिए क्या है, ये देखिए ये गेहूं है। आप गौर से देख पा रहे होंगे तो ये गेहूं की खेती है। अभी आप पिछले खेत में देखे सरसों की खेती, आम का बागान। और ये देखिए ये जो है प्रधानमंत्री मनरेगा योजना के तहत सरकारी ज़मीन पर लगे हुए पेड़ पौधे, और ये लहलाते हुए खेत। ये देखिए, और मैं अभी आगे चलता हूँ और आगे वाले खेत में क्या है। इस खेत में तो गेहूं के साथ साथ कुछ कुछ सरसों भी दिखाई दे रही हैं। और ये वाले खेत में देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, आप शायद इस तरह का वीडियो देख पाए होंगे कभी। देखिए ये क्या है दर्शक बंधु, आप लोग कमेंट पर करके बताएं कि ये किस चीज़ की खेती है। मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग देखे होंगे इसको हम लोग मक्का की खेती बोलते हैं। मक्का की खेती देखिए इस तरह से मेड़ बने हुए हैं, और हम किस मेड़ पर इस तरफ चल भी रहे हैं। ये बरसात के दिन में इसमें पानी आते हैं, अभी सूख गए हैं। और ये देखिए बहुत ही हरे भरे खेत। और ये देखिए जहाँ तक आप नज़र दौड़ा रहे हैं ये सारे के सारे मक्के के ही खेत हैं। और मक्के की खेती में बहुत ही पानी की आवश्यकता होती है। और मैं जैसा कि आपको दिखा पा रहा हूँ कि खेत में कितनी नमी है। सारे के सारे देखिए कितने अच्छे अच्छे लहलाते हुए खेत। और अब दूर तक थोड़ा सा, अभी सुबह का मौसम है, कुहासा का समय है। यहाँ ठंड का, बसंत का जो ऋतु है ये समाप्त होने की तरफ है। अब देखिए इसके बाद वाले खेत में आपको हम दिखाते हैं चल के कि उस खेत में क्या चीज़ की खेती हो रही है। देखिए यहाँ पर भी कंपोस्ट रखे हुए हैं, गोबर कंपोस्ट, जैविक खाद इसको बोलते हैं हम लोग। अब देखिए कितने अच्छे सुंदर सुंदर पेड़ और ये सुंदर सुंदर पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए इसके बाद वाले पेड़ देखते हैं इस खेत में क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग दर्शक बंधु, आप लोग बताएंगे कि ये किस चीज़ की खेती है। ये आलू है, ये आलू की खेती हो रही है। और थोड़ा सा हम आगे चल के दिखाने का कोशिश करते हैं ये क्या है। ये भी, इसमें भी मक्का लगा हुआ है। और फिर थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ और आगे दिखाने का आपको कोशिश करूँगा कि क्या खेती अगले वाले खेत में हो रही है। चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे में क्या हो रही है। इस खेत में भी आलू लगा हुआ है थोड़ा थोड़ा। अब आलू के बाद देखते हैं क्या चीज़ की खेती हो रही है।
चलिए, आलू के बाद अब बारी आ गई है सबसे अच्छी सब्जियों का राजा। राजा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन सब्जी इसके बिना अधूरी है। इसको हम लोग प्याज की खेती बोलते हैं। देखिए कितने मात्रा में प्याज लगे हुए हैं। थोड़ी सी इस खेत में आलू भी है, थोड़ा सा उधर मक्का भी है, और ये सॉरी प्याज लगा हुआ है। अब चलिए इस खेत के बाद देखते हैं और आगे वाले खेत में भी क्या नज़र आ रहा है। चलिए यहाँ पर हम अभी देख रहे हैं तो उस खेत में भी लगता है प्याज ही डाला हुआ है। अब ये प्याज हाल ही में बोया गया है। अब इसके बाद और आगे चलते हैं, देखते हैं इस खेत में क्या खेती हो रही है। चलिए देखिए, बहुत ही ये मसालों की खेती है। इसको आप देख कर समझ पाएंगे ये क्या चीज़ की खेती है। ये धनिया है, और देखिए यहाँ तक आप नज़र देख रहे हैं, इसके 3-4 खेत में धनिया ही धनिया नज़र आ रहा है। अभी आप देख पा रहे हैं ये धनिया है, और धनिया के बीच में कुछ कुछ सरसों की भी डाला हुआ है। और ये मिक्स खेती, देखिए कैसे धनिया हलहला रहे हैं। चलिए धनिया देखिए, बहुत ही सुगंधित, इतना अच्छा सुगंध आ रहा है कि आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। देखिए कितने अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं। और आगे चलते हैं, और आगे जाने के बाद हमको एक बार फिर से वही, चलिए जिसकी अभी आज इंडिया में किल्लत हो रही है, बहुत ही प्राइस हाई हुआ है, गेहूँ। देखिए कितने अच्छे खूबसूरत गेहूँ अभी तक आप देख पा रहे हैं। अभी हम जहाँ तक नज़र दौड़ा रहे हैं इधर कुछ सरसों की खेतें, कुछ गेहूँ, आलू, प्याज, सारी चीज़ों की लगभग अमूमन खेती हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बदलता बिहार का एक सुंदर सा नज़ारा, ये शायद आपने कहीं देखा नहीं होगा। मैं अभी बीच खेत में हूँ, मतलब बीच गांव से बाहर। देखिए यहाँ पे बिजली के ट्रांसफार्मर हैं, लंबे लंबे तार आपको दिखाई दे रहे हैं। पूरे खेत में ये तार जाल बिछे हुए हैं। ये क्या है, यहाँ पे पावर आती है, बिजली आती है, और यहाँ पर उन लोग मोटर लगा करके अपना बोरिंग से पानी से सिंचाई करते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं इसके बगल में सरसों की खेती हुई है, अंदर आगे और देख पा रहे हैं उधर धनिया की खेती है। चलिए ये हमारा नज़ारा है सुबह का। थोड़ा सा कुहासा होने की वजह से वीडियो आपको साफ साफ ना दिखाई देता हो। एक बार मैं आपको फिर से दिखा दूं, ये बिहार सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई बिजली है किसानों के लिए। शायद ऐसा कभी आप लोगों ने पंजाब में देखा होगा, लेकिन ये आज की तारीख में बिहार में उपलब्ध है। और मैं आपको देखिए, ये पेड़ जो लंबे लंबे दिखाई दे रहे हैं, ये किस चीज़ के पेड़ हैं, आप लोग इसको क्या बोलते हैं पता नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पेड़ जो लंबे लंबे हैं, इसको हम लोग यहाँ ताड़ का पेड़ बोलते हैं। ताड़ भी एक फल होता है, और उसको हम लोग खाते हैं। चलिए देखिए, ये देखिए ये आम के वृक्ष, ये सारे जितने भी वृक्ष देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री मनरेगा योजना के तहत लगाया गया ये कुशल पेड़ हैं। और ये देखिए बीच बीच में कहीं कहीं पर ये बबूल और ये तार। चलिए और थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ और आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ, समझाने का कोशिश करता हूँ कि मैं, ये देखिए चने की खेती, ये चने की खेती है। मैं आपको नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। चने की नहीं, सॉरी चने की नहीं है, ये मसूर की खेती है। चलिए देखिए एक और इंटरेस्टिंग दलहन, ये मसूर है। देखिए अभी मैंने आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के आपको मैंने दिखाया, और आपको ये खूबसूरत सा मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये आम के हैं, और इसमें जो मंजर है पूरा भरा हुआ। अगर इस मंजर से सही रूप से इसमें आम आए तो ये पूरा पेड़ आमों से लद जाएगा। देखिए इसके बगल में सरकारी पेड़ है, ये अमरूद का पेड़ है। और ये देखिए इधर ये पटवन के लिए बनाया गया तालाब। मैं पिछले वर्ष आया था तो ये सीढ़ी नहीं बना हुआ था। अभी ये सूख गया है, बारिश के दिनों में ये पानी इसमें रहता है, और ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर इसको बोरिंग से इसको भर दिया जाता है। देखिए देखिए कितना बढ़िया बना हुआ है ये। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ किस तरह से यहाँ पे देखिए वो दूर दूर दिखाई दे रही हो सरसों की खेती लहलाती हुई। चलिए आप हमको कमेंट में बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और जो लोग बोलते हैं कि बिहार में खेती नहीं होती है, बिहार के किसान खेती नहीं कर पाते हैं,
मैं उसके लिए आपको बता दूं, ये वीडियो देख करके आप समझ गए होंगे कि बिहार की खेती ये किस तरह कर होती है। मैं आपको ये लोकेशन एक बार बता दूं, मैं अभी इस वक्त बिहार के बांका जिले के रजौन प्रखंड के अम्हारा पंचायत और अम्हारा गांव में मैं उपस्थित हूं उस समय, और वहां से मैं आपको ये लाइव वीडियो आपको दिखा रहा हूं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और लाइक और कमेंट करेंगे। चलिए अब मैं इस गांव का एक और आपको नज़ारा दिखाने का कोशिश करता हूं। ये बहुत ही मेरे ख्याल से पिछले कुछ सालों में ये गांव बहुत ही डेवलप किया है। देखिए ये इस पेड़ को तो आप लोग देख कर बता ही पाए होंगे, सबसे विशाल बट वृक्ष, और इसके नीचे काली माँ के मंदिर, और उस तरफ देखिए लहराते हुए ग्रीन कलर के सरसों और गेहूं की खेती। धन्यवाद मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।